नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई में व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। रोगी कल्याण समिति के सदस्य राजू जैन एवं समाज सेवी जगदीश दवडे ने किया निरीक्षण। बैतूल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई में चल रही भोजन व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर नगर में चल रही जन चर्चा को विराम देने की दृष्टि अनुसार व्यवस्था ठीक बनाए जाने के लिए रोगी कल्याण समिति के सदस्य पूर्व पार्षद राजू जैन और समाज सेवी जगदीश दवडे द्वारा अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण के दरमियान अस्पताल में भर्ती रोगियों और गर्भवती महिलाओं को दिए जा रहे डाइट भोजन की जाँच की। मौके पर किचन प्रभारी चंद्रकला डोंगरे को बुलाकर समझाइश दी गई कि भोजन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हर रोज में डाइट चार्ट के अनुसार भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था संभालने वाली महिलाओं को भी निर्देश दिया कि भोजन स्वादिष्ट, शुद्ध तथा पवित्र तरीके से बनाया जाए और भोजन समय अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो डाइट का चार्ट बना हुआ है उसे आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन व्यवस्था के साथ साथ अन्य सभी कर्मचारियों को समझाइए देते हुए बताया सभी लोग नगर के एकमात्र अस्पताल में अनुशासन, साफ सफाई, व्यवस्था तथा नियमित रूप से प्रतिदिन अपने अपने ड्यूटी को देवे। नगर में तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी यहां डॉक्टरों की कमी निरंतर नजर आ रही है। उसे भी दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूर्व पार्षद राजू जैन ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग विधायक चंद्रशेखर देशमुख के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। यह हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ और अच्छी होनी चाहिए। यदि अस्पताल के किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी तथा भोजन वालों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए बीएमओ गजेंद्र मीणा को अवगत कराकर समय पर सभी लोगों का सैलरी पेमेंट देने की व्यवस्था करें। इस अवसर पर रोगी कल्याण समिति के सदस्य पूर्व पार्षद राजू जैन, समाज सेवी जगदीश दवडे, चंद्रकला डोंगरे सहित अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी तथा समस्त स्टाफ के लोग उपस्थित थे। नेशनल हेड राजेश खड़से की रिपोर्ट। सर नमस्कार जी। आप हमारे सम्मानित सदस्य इस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति के जी खड़से। आज आपने निरीक्षण किया जगदीश भैया के साथ। हाँ। तो बताइए कि आप इस व्यवस्था से कितना संतुष्ट है और आप चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि व्यवस्थित भोजन बटे, जिससे हॉस्पिटल की जो छवि है वो व्यवस्थित रहे और जो डाइट है उस हिसाब से भोजन बटना चाहिए। और हम डेली यहाँ पर अब आएंगे और असुविधा नहीं होगी अब किसी प्रकार की खाने में या स्वास्थ्य विभाग में जो भी किसी प्रकार का यहाँ पर जितना भी स्टाफ रहता है, चाहे कोई एक्सीडेंट केस हो या पोस्टमार्टम हो। वैसे तो मैंने देखा कि जब भी मैं आता हूँ तो बीच में मैंने एक दो बार आया तो पोस्टमार्टम भी व्यवस्थित हो रहा है मीना जी के रहते हैं। और पूरा स्टाफ से एक बार मीटिंग लेकर सबसे चर्चा करते हैं, जिसमें जो असुविधा है उसको सब व्यवस्थित करने की पूरी 100% कोशिश। मान लीजिए यहाँ कोई लापरवाही नजर आती है तो आप लोग उस पर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? इसमें कोई लापरवाही नजर आती है किसी भी स्टाफ में, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मतलब ये करते हैं तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी उस पर। चलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी चलिए, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सोचते चलने दो। आपके हॉस्पिटल में जो ये खाना बंटता है तो आमतौर पे देखा जा रहा है कि ये भोजन है, लेकिन वास्तव में ये भोजन है या डाइट है या डॉक्टर के अनुसार है, आपके अनुसार इसकी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? भोजन नहीं है, डाइट है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार डाइट दी जा रही है और डाइट चार्ट उनको एक दिन मैंने एनआरसी से मशीन लाके तौल के भी बता दिया कितना देना है और शासकीय नियमानुसार ट्राली से खाना बांटा जाना है। मैंने बोला है, कई बार बोला है कि नहीं बता रही। और अच्छा, यहाँ ये देख रहे हैं कि ये लोग अपने अपनी थाली लेके आ रहे हैं, अपने डिब्बे लेके आ रहे हैं, जबकि यहाँ थाली होना चाहिए। कितनी थालियाँ हैं? हमारे पास 20 थालियाँ हैं। मैंने उनसे कहा कि थालियों से बांटो और थोड़ी देर रुक के और थालियाँ लो और फिर निकल जाओ। क्या है कि हॉस्पिटल की छवि खराब होती है जब थालियाँ अवेलेबल है। हाँ। और ट्राली भी अवेलेबल है। हाँ। न तो ट्राली दिखाई दी यहाँ पे, नहीं थालियाँ दिखाई दी। तो ये ट्राली से मैंने बोला है बांटा, मैंने निवेदन भी किया है इनसे कि आप लोग ट्राली से
भोजन बांट रही है। जी, इस व्यवस्था को आप थोड़ा सुधारिए, मैंने सर बनाइए के पास मैसेज और डिटेल दिया था। बताइए इसका। तो वो एक बार रखी हुई है, काफी दिनों से रखी है, तो उसमें आवाज आती है।